ये सारी चीज़ें हम जो है वो आज की क्लास में देखेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज की क्लास में पढ़ना क्या है हमें। और इन स्लाइड्स का फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर ना कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व हुई हैं। जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिहाज से इसमें एग्जांपल्स हैं, कोडिंग एग्जांपल्स दी हुई हैं। आप वो सिंपल घर पे जाएँ और वो जो कोडिंग एग्जांपल्स होंगे उनको अपने पास खुद से लिखें और रन करें और उसको देखें क्या आउटपुट आ रहा है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा स्लाइड से, ठीक है। और होस्टिंग क्या होती है वेरिएबल्स के अंदर, ये आज हम देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा ये जो है वो गोल है, हमें ये करना है। वेरिएबल्स आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा। देखें अभी हम जिस जावास्क्रिप्ट के एरा के अंदर है इसको कहते हैं ES6। अब ये ES क्या है, कौन बताएगा? एक्मा स्क्रिप्ट की मैंने पूरी लंबी चौड़ी कहानी बताई थी आपको एक फर्स्ट क्लास में कि ES ये है क्या। तो इंट्रोडक्शन में जावास्क्रिप्ट पे था ये, एक्मा स्क्रिप्ट 6 है। लेकिन ES6 आई है 2015 के बाद से, ठीक है। उससे पहले क्या था, उससे पहले जावास्क्रिप्ट जो है वो पहले कैसे चलती थी। तो मैं जब आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, मैं स्टार्ट लूंगा ES5 से, यानी 5 और 6 दोनों को मर्ज करके बताऊंगा कि भाई अच्छा पहले क्या यूज़ होता था लेकिन अब इसकी जगह क्या हो रहा है। पहले ये होता था लेकिन इसमें कुछ खराबी थी, कुछ मसले थे, इसकी वजह से आज हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपनी पहली आज कोडिंग का। तो सबसे पहले अच्छा जी, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, आई होप इससे तो सब फेमिलियर होंगे, ठीक है। इस पे ये हमारा बेसिकली कोड एडिटर है, यहाँ पे हम सारी अपनी जो है वो कोडिंग करेंगे एडिटर के ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ, मैं बनाता हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल है आपसे, मैं अभी बनाता हूँ, मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ index.js, या कोई भी आप फाइल नेम जो है वो ले लें, उससे बना लें, ठीक है। इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। मुझे कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, जावास्क्रिप्ट में कोई चीज़ प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं, ऐसी है। मैंने यहाँ लिखा कंसोल डॉट लॉग आई एम लर्निंग जेएस, सही है। इसको मैंने सेव किया। अब मुझे इस कंसोल और लॉग को व्यू करना है, कैसे व्यू करूंगा मैं? ब्राउजर में मुझे व्यू करना है, कैसे करूंगा मैं, क्या तरीका है? HTML की फाइल लेंगे। अब मेरा सवाल है आपसे कि भाई मुझे इसको प्रिंट करवाने में मुझे कोई HTML लिखनी पड़ रही है क्या? नहीं, तो मैं HTML की फाइल क्यों लूँ? आप बोलेंगे सर ब्राउजर में अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है तो आपको HTML का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि मुझे HTML का यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई मुझे उसमें कोई कोडिंग नहीं करनी है HTML के अंदर, लेकिन मुझे HTML का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है, जावास्क्रिप्ट जो बेसिकली जब वजूद में आई थी, और अभी भी जावास्क्रिप्ट को लोग कहते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है, फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्या है? फ्रंट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लोग ये बात कहते हैं और ये बात मैंने आपको यहाँ प्रूफ भी करके दिखा दी अभी कि भाई क्यों फ्रंट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि आपने अगर इसको चलाना है ब्राउजर पे तो आपको HTML का सहारा लेना पड़ेगा, और HTML क्या है, फ्रंट एंड पे यूज होती है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फ्रंट एंड की, ठीक है। नोड जेएस का नाम सुना है आप सबने? पता है क्या है उसकी बात नहीं कर रहा, बस नाम सुना हुआ है। नोड जेएस के आने से पहले तक ये बात थी कि भाई जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्रंट पे चलती है। जब मार्केट में नोड जेएस आया, नोड जेएस यही कॉन्सेप्ट लेके आया था अपने साथ कि भाई अब आपको जावास्क्रिप्ट अगर फ्रंट पे चलानी है, कहीं भी चलानी है, आपको ब्राउज़र की नीड नहीं है। ब्राउज़र की नीड नहीं है मतलब HTML की नीड नहीं है। हम विदाउट HTML भी ये जावास्क्रिप्ट के जो कोड है उसको व्यू कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो जब हम बैकएंड पढ़ेंगे जब देखेंगे, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई कि भाई जावास्क्रिप्ट को अगर दिखाना है ब्राउज़र पे तो मुझे HTML का सहारा लेना पड़ रहा है बिला वजह में, बस लेना पड़ रहा है, मजबूरी है मेरी। तो भाई हम वही करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फ्रंट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंडेक्स डॉट HTML बनाई मैंने यहाँ पे, स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको। मैंने यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट सेट की इसकी, यानी कि डिफ़ॉल्ट कोड, ठीक है। और मुझे आप लिंक करना है। अच्छा लिंक कहाँ करूँ मैं, यहाँ लिंक करूँ?
अगर यहाँ लिंक करूँगा तो चलेगा नहीं कोड मेरा। जा- बिल्कुल ऐसी है। हम हेड में कभी भी जावास्क्रिप्ट नहीं रखते, क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट लेती है टाइम लोड होने में, लोड नहीं बोलेंगे इसको, एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट का नॉर्मली यूआई नहीं होता आपका कोड, यानी कि फंक्शनल वाला कोड होता है सारा, यूआई आपका एचटीएमएल सीएसएस में होता है। अब इसका नुकसान क्या है रखने का भाई, ये इसलिए मैं बता छोटी छोटी बातों में इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि सवाल होते हैं इंटरव्यूज वगैरह में कि यहाँ पे क्यों नहीं रख रहा जावास्क्रिप्ट को। भाई यहाँ इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि जैसे ही आपका कोई लोड होगा एचटीएमएल का, आपके पहले स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ये लाइन चली हेड में आया, अब जैसे जावास्क्रिप्ट आ गया, आपका जो यूआई है वो कहाँ होता है, बॉडी में होता है। मतलब यूआई आपका बाद में आएगा, वो डायरेक्ट चले जाएगा लोडिंग एग्जीक्यूट करने में, तो आपका यूजर बैठा रहेगा इंतजार में कि भाई कुछ आ क्यों नहीं रहा। तो ये यूजर बैड यूजर एक्सपीरियंस हो गया कि यूजर ने वेबसाइट ओपन कर ली लेकिन सामने कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आपने तो उसको दूसरे काम में लगा दिया, यूआई तो दिखाने में लगाया नहीं आपने उसको। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट लगाते हैं या तो यहाँ पे बॉडी के लास्ट में बिल्कुल, या बॉडी के बाहर, दोनों जगह लगा सकते हैं आप। ठीक है, मैं यहाँ लगा देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा है स्क्रिप्ट एसआरसी और जो मेरी फाइल का नाम है इंडेक्स डॉट जे एस। सही है, चेक करते हैं भाई जावास्क्रिप्ट लिंक हुई नहीं हुई। पहला स्टेप तो आपका हमेशा ये होना चाहिए, कोई भी काम कर रहे हैं पहले चेक करें प्रॉपर चीज़ें लिंक हुई है नहीं हुई है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने स्टार्ट लिया। अच्छा, यहाँ भी हमें जो है ना वो काम सिर्फ कंसोल का है, ऐसी है। तो मैं काम करता हूँ, कंसोल ओपन कर लेता हूँ। दिख रहा है सबको? इतना जूम काफ़ी है, चलो और कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बंद कर दो। क्लियर है, जावास्क्रिप्ट लिंक हो गई है। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं ज़रा थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड। हमारा टॉपिक है भाई सबसे पहला आज का वेरिएबल्स, के वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। कुछ चीज़ें बताऊंगा या बता रहा हूँ, साथ साथ लिखते रहेगा अपने पास। ठीक है, एंड के हाथ में नहीं रहिएगा, तो जो भी चीज़ें हाथ के हाथ लिखते रहिएगा अपने पास, लिखना ज़रूरी है। लिखेंगे नहीं, सिर्फ यहीं बैठ के क्लास लेते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे आपको वो लिखा करें। अब कुछ होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उनको मैं क्लास में कहता हूँ कि तो आपने लाजमी लिखनी है लिखनी है। सबसे पहले भाई हम जो है वो जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, स्टार्ट हम ले रहे हैं ES5 से। अच्छा, ES5 जो है ना, इसका एक और नाम होता है कॉमन JS। इसको क्या कहते हैं? कॉमन JS। ये सारी लिखने वाली चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये। इसको बहुत सारे नाम है, कॉमन जेएस भी बोलते हैं, ओल्ड जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं, ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है ना कॉमन जेएस चलता है। आप किसी की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह खोल के पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे यही नाम देखने को मिलेगा, ओल्ड जावास्क्रिप्ट या कॉमन जेएस, कॉमन जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, फिर आती है एक और जावास्क्रिप्ट जो अभी चल रही है बहुत ज़्यादा, ES6। मोस्टली रिएक्ट पूरा इसी पे बना हुआ है। ठीक है, ES6 को हम क्या कहते हैं, इसके भी दो तीन नाम है। इसको हम कहते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या इसको कहते हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये सारी बातें ऐसी पता होनी चाहिए आपको बस। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स का, कि भाई जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते क्या हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, आप मेजॉरिटी यहाँ जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ चुके हैं, वेरिएबल्स तो हमने पढ़ा ही होगा, स्टार्ट है बिल्कुल ही। वेरिएबल्स भाई क्यों बनाते हैं, क्या फ़ायदा है? डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, यानी मुझे कोई भी चीज़ अगर स्टोर करनी है मैं वेरिएबल बनाऊंगा उसके लिए। इसका एक और फ़ायदा भी है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप इस क्लास के बीच में बता रहा हूँ मैं, कहीं भी ऐसी कोई चीज़ हो ना जो आपको लगे यार ये सर ने बात बोली है मेरे सर पे से गुजर गई है, मुझे समझ नहीं आई, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, इस आशय में नहीं रहिएगा कि चले क्लास के बाद पूछ लूंगा, अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्लास चल रही है बाद में पूछ लूंगा, अपना नुकसान करेंगे आप मुझे आगे बढ़ने ही ना दें, वहीं स्टॉप कर मुझे करवा दें कि सर मुझे पहले ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, आप आगे ना चलें। मैं आगे चले जाऊँगा, आप इस हाथ से पढ़ेंगे, क्लास में बाद में पूछ लूंगा, वो बात कभी नहीं आती, मैं भी निकल जाऊँगा उठ के, आप भी घर चले जाएंगे। तो बेहतर ये हाथ का चीज़ें क्लियर करते हुए जाएं। क्लियर है भाई सबको? हाँ पूछो। हम्म, हम्म, ऐसी है। ठीक है, अच्छा जी, वेरिएबल्स। देखिए वेरिएबल्स का एक और फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है वेरिएबल्स का? फॉर एग्जांपल, मैंने बनाया एक वेरिएबल, या चले मेरे पास एक वो है, क्या नाम है, एक नंबर है 10। ठीक है, 10 नंबर है, मुझे इस 10 को 10 जगह पास करना है, और मुझे इस 10 को
10 जगहों पे और पास करना है, तो मैंने लिख दिया भाई 5 दफ़ा 10 जगह, मैं 10 जगह जाके लिख दिया 10 10 10 10 10 लिख दिया। अब कल को मुझे रिक्वायरमेंट है कि यार अच्छा इस 10 को चेंज करना है, इस 10 को 20 करना है, तो एक नुकसान क्या है, मुझे अगर 20 करना है सबको तो मुझे 10 जगहों पे जाना पड़ेगा अलग अलग 20 करने के लिए। और ये 10 मैंने लिया है एक छोटी सी मिसाल, ये 10,000 भी हो सकती है। आप किसी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोड कभी देखें खोल के, आपको 5,000 6,000 ये नॉर्मल लाइन ऑफ कोड होता है वहाँ पर, ये नॉर्मल है, मतलब ये कोई बहुत एडवांस चीज़ नहीं है, नॉर्मल लाइन ऑफ कोड होता है 5,000 6,000, इससे भी ज़्यादा होता है यानी कि कोड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप कोई डेवलपमेंट देखें। तो इसका वेरिएबल का फ़ायदा क्या है, अगर मैं 10 के बजाय अगर मैं एक बनाता वेरिएबल, मैं उसमें स्टोर करवाता 10 और उस वेरिएबल को 10 जगह पास करता। अब अगर मुझे चेंज करना होगा ना तो मुझे 10 जगह चेंज नहीं करना, मैं सिर्फ एक जगह चेंज करूंगा जाके जहाँ वेरिएबल को मैंने बनाया है, ऑटोमेटिक सब जगह पे चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? तो ये इसका एक फ़ायदा है, कोई मुश्किल बात तो नहीं कही इसके अंदर मैंने, ठीक है। अच्छा अब वेरिएबल बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए जो यूज़ होता था ES5 के अंदर, वो एक कीवर्ड था जिसको हम कहते हैं वैर। क्या कहते हैं भाई? वैर भी कहते हैं, वार भी कहते हैं, जो दिल चाहे बोलो, सही है, इससे बनता था वेरिएबल। अच्छा देखें, यहाँ जो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ ना, ये बहुत, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ये मैं फिर बाद में रिपीट नहीं करूँगा, ये हर जगह आपको देख बातें जो बताऊँगा ये हर जगह आप उनसे जो ना आपको देखने को मिलेंगी, तो इसको एक ही दफ़ा में कोशिश करें समझ लें, बार बार नहीं बताऊँगा मैं इस चीज़ को। वेरिएबल जब बनता है ना, वेरिएबल बनने के होते हैं 2 स्टेप, वेरिएबल बनने के 2 स्टेप होते हैं। क्या स्टेप होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बनाना है वेरिएबल, एक बनाना है नेम का, ठीक है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैर से बना रहा हूँ, मैंने लिखा वैर, ठीक है, सबसे पहले उसके बाद आएगा वेरिएबल का नाम, ठीक है, जैसे वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा, अभी नेम रखा है, नेम मुझे वेरिएबल का नाम है तो मैंने यहाँ लिखा नेम, ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। इस पहले स्टेप को दिख रहा है ना आप लोगों को? ये तो सबसे पीछे बैठे में दिख रहा है आपको? हाँ तो बता दें भाई, मैंने कहा है बता दें, मुझे स्टॉप कर दे सर, दिख ही नहीं रहा। सही है, मैंने लिखा वेर नेम, ये है वेरिएबल बनाने का पहला स्टेप, और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूँ, इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन या वेरिएबल डिक्लेयर करना। ये मैं एक दफ़ा बता रहा हूँ, इनको कोशिश करें याद कर लें इस चीज़ को, इधर ही बात बात में हर जगह आपको ना इससे इसका काम आएगा, हर जगह जावास्क्रिप्ट में भी आएगा, रिएक्ट में भी आएगा, तो कोशिश करें इसको फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लें। इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। नाम टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी याद करना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख के छोड़ दिया, क्या इस नेम के अंदर कुछ पड़ा हुआ है अभी? मैं ज़रा कंसोल करवाता हूँ कि भाई ये नेम में है क्या, चेक करिएगा ज़रा। मैंने लिखा भाई मुझे बता दो इस नेम में क्या पड़ा हुआ है, मैं रिफ्रेश किया, अनडिफाइंड में नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, सही है, एम्प्टी, कुछ है ही नहीं, उसको पता ही नहीं इसमें है क्या। अभी जो चीज़ों से फोकस करना है, होस्टिंग अभी छोड़ दो, आएगी आगे। देखें डिक्लेरेशन का मतलब ये नहीं है, डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आपने किसी वेरिएबल का डिफाइन करने के लिए उसका सिर्फ नेम, वेरिएबल का नाम लिखा और उसको छोड़ दिया, उसमें कुछ डाला नहीं, कुछ स्टोर नहीं करवाया, इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन, कि सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया, बना के छोड़ दिया, सही है। ये होता है पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा भाई नेम, जो मैंने बनाया उसको लिखा मैं, अच्छा मैं इसको नेम को ना माई नेम कर देता हूँ, क्योंकि नेम जावा का अपना एक डिफॉल्ट कीवर्ड है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे माई नेम। अच्छा मैंने माई नेम ऐसे क्यों लिखा है ये? कुछ हमारे पास ना कुछ केसेस होते हैं, क्या मतलब, जैसे कि भाई फॉर एग्जाम्पल माई नेम को लिखने में मेरे पास कितने तरीके हैं, ये जावास्क्रिप्ट से थोड़ी सी हट के बात हो रही है, लेकिन पता याद उसका पता अगर आपको अगर होगा तो अच्छी बात है। माई नेम को लिखने के भाई क्या तरीके, सबसे पहला तरीका माई नेम को लिखने का ये कि मैं लिखूँ माई नेम इस तरीके से, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं कमेंट्स ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, एक तरीका माई नेम को लिखने का ऐसे है, सही है। एक तरीका माई नेम को लिखने का है इस तरीके से, मैं लिखा माई नेम। एक तरीका माई नेम को लिखने का है इस तरीके से, माई अंडरस्कोर नेम। और एक चौथा तरीका आता है, वो है ये माई नेम, सही है। और एक तरीका और है, मैं ऐसे लिख दूँ माई नेम, लिख सकता हूँ ना ऐसे भी,
ये है कुछ केसेस लिखने के। अभी केसेस क्या होते हैं, इन केसेस के कुछ ना कुछ नाम है। देखिए ये तो हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब भी आप वेरिएबल बना रहे होते हैं, आप बीच में कोई स्पेस नहीं दे सकते। ऐसी है। ये जो केस होता है ना, इसको कहते हैं हम जवाब केस। बस सिर्फ नाम है, केस का नाम है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के अंदर ये तरीका भी हम नहीं यूज कर सकते। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, क्या भाई आप इन रूल्स को करके बना सकते हो। जैसे कि पहला रूल भाई ये कि आप यहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं हो सकता, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा। ठीक है। ये पढ़ी चीजें आप लोगों ने? वैसे नहीं पढ़ी तो मैं भी करके दिखा रहा हूँ फिर, इसका मतलब आपको। जैसे माई नेम मैं लिखा, इसने कोई एरर नहीं दिया मुझे। ऐसी है। मैं इस वाले केस पे आता हूँ जरा, ये वाले केस के ऊपर मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने जो ये माई नेम है, लेकिन मुझे एरर दे दिया इसने। क्या कह रहा है भाई? बस छोड़ दें, जो भी कह रहा है वो एरर आ गया। लेकिन इसका मतलब ये भी अलाउ नहीं है। मैं ये वाले केस पे आता हूँ, कबाब केस के ऊपर आता हूँ, ये भी अलाउ नहीं है। जावास्क्रिप्ट ये कहता है भाई, आप स्लाइड्स मैंने आपको दी ना, इसको जरा घर जाके पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि वेरिएबल बनाने के क्या क्या रूल हैं। मैं आपको दिखा दूँ कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। कि वेरिएबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये आपको रूल्स दिए हुए, आपको ये रूल्स पढ़ लीजिएगा, बहुत हेल्प करेंगे आपको ये। उसी पे आ रहा हूँ मैं। इसे कहते हैं कबाब केस। तो ये बीच में का अंडरस्कोर लगाते हैं, इसे हम कहते हैं स्नेक केस। जावास्क्रिप्ट में स्नेक केस वेरिएबल के अंदर चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई एरर भी नहीं आएगा। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये नहीं है। रेकमेंड क्या है? जावास्क्रिप्ट चलती है कैमल केस के ऊपर। अगर आप कोई पीएचपी पढ़ लें या कोई सर्वर साइड लैंग्वेज पढ़ लें, कोई डेटाबेस पढ़ लें, वहाँ पे आपका ये चीज़ चलती है, वहाँ पे कैमल केस नहीं चलता। भाई रुक जाओ, अभी आहिस्ता आहिस्ता आना तो चीज़ों पे। अभी जब आऊँगा तो जब अभी की बात करेंगे, अभी मैं पास्कल केस पे नहीं आया, अभी मैं स्नेक केस पर हूँ। सही है। तो इस, हाँ तो अभी मैं पास्कल पे आऊँगा थोड़ी देर में, पहले इसको पहले देख लेता हूँ। तो स्नेक केस चल जाएगा यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। लेकिन रिकमेंडेड ये नहीं है। रिकमेंडेड क्या है? आप क्या यूज़ करो? कैमिल केस। कैमिल केस क्या है भाई? कैमिल केस ये है आपका, जो मैंने ये लिखा है, इसे हम कहते हैं कैमिल केस। यानी कि आप स्टार्ट करो स्मॉल से, और जब कोई दूसरा वर्ड आ रहा है तो उसको फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, ये यहाँ चल जाता है। एक और चीज़ है कि आप स्टार्ट ही कैपिटल से करो, इसको हम कहते हैं पास्कल केस। अगर मैं इसको बनाऊंगा पास्कल केस से, जब भी कोई इशू नहीं आएगा, चीज़ चल जाएगी। लेकिन वेरिएबल्स के लिए रिकमेंडेड ये भी नहीं है। जब आप स्पेसिफिक बना रहे हो ना, वेरिएबल बना रहे हो, तब आप पास्कल केस भी यूज़ नहीं करते। पास्कल केस यूज़ करने का एक कोई स्पेसिफिक एक बिल्कुल जगह होती है, मैं बताऊंगा आपको कि सिर्फ यहाँ यूज़ करोगे पास्कल केस। स्टैंडर्ड नहीं है, तरीका नहीं है, रिकमेंड नहीं है जावास्क्रिप्ट में कि आप पास्कल की यूज़ करो वेरिएबल्स के लिए। मसला कुछ नहीं करेगा, ना कोई एरर आएगा। देखें इसकी एक छोटी सी मिसाल, इसको यूँ समझ लें। आपने HTML CSS पढ़ी हुई है ना सब लोगों ने। मुझे क्या करना है, एक बटन बनाना है, और जैसे ही मैं उस बटन में क्लिक करूँ तो मेरे पास कोई काम परफॉर्म हो, ये मुझे काम करना है। अब इसको दो मैंने काम दिया दो बंदों को। एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने एक बटन लिया, HTML का बटन लिया, उस बटन पे इवेंट इवेंट लगा के उसने काम कर दिया। ये तरीका सही है? सही तरीका है ना? एक बटन लिया उसने, और उसने उस बटन पे कोई इवेंट वगैरह लगाया, और जो काम मुझे करवाना है वो काम करवा दिया उसने। एक तरीका ये, मेरा काम अचीव हो गया। एक बंदे ने और क्या किया, सेम आउटपुट आया दोनों का, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि किसकी अप्रोच सही है। आउटपुट दोनों का सेम आएगा। ये था बंदा, पर्सन नंबर 1 था, इसने काम किया। एक पर्सन 2 आया, उसने क्या किया, उसने बटन नहीं लिया, उसने क्या लिया, डिव लिया। क्या लिया उसने? वो डिव को उसने स्टाइल किया बटन की तरह, कि ताकि यूजर से क्या, यूजर देख के बताया कि ये बटन है, डिव नहीं है। और उस डिव के ऊपर उसने वही वाला काम किया, इवेंट का इवेंट लगाया, ऑन क्लिक का जो भी है, और काम करवा दिया। किसकी अप्रोच सही है? जिसने बटन लिया था। क्या आउटपुट में फर्क आया कोई दोनों के? कोई फर्क नहीं आया, कोई एरर भी नहीं आया। लेकिन हम बोलेंगे यार जो बंदे ने पहला वाला बंदा था उसने सही काम किया, दूसरे वाले ने काम किया गलत। ठीक है। और फिर हमारा देखिए गोल ये नहीं होता कि आउटपुट आ जाए बस, ये कभी ये गोल नहीं रखिएगा अपना। बेस्ट प्रैक्टिस भी कोई चीज़ होती है। तो आउटपुट अगर आप पास्कल करेंगे कोई इशू नहीं है, कोड में कोई एरर आएगा ही नहीं। कोड के अंदर आपको कोई एरर नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें स्मूथ चलेंगी। लेकिन अगर आप किसी को अपना कोड दिखाएंगे ना, तो बोलेगा यार इसको काम नहीं आता, मतलब इसने उल्टी सी चीज़ें यूज़ करी हैं। तो कभी भी पास्कल के हम वेरिएबल के लिए यूज़
नहीं करते, इसका एक स्पेशल जगह होती है वहाँ यूज़ करते हैं, मैं बताऊंगा आपको वो जब थोड़ा अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या यूज़ करते हैं भाई, जब भी बनाते हैं वेरिएबल तो क्या यूज़ करते हैं, कैमल केस। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये तरीका क्या है, रिकमेंडेड फॉर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को ही कहते हैं आइडेंटिफायर्स। कोई वेरिएबल बना रहे हैं आप, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, बस उसका कोई नाम होगा ना, हम उसको जनरल कहते हैं, क्या ये एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर का मतलब जिसको आइडेंटिफाई करे भाई मैं क्या हूँ, सिंपल उर्दू में इसको इस तरह ले लें। अब ये माई नेम आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई इसके अंदर जो स्टोर होगा वो किसी बंदे का नाम होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिफायर बोलेंगे। कोई इशू, भाई सो रहे हो आप क्या, लाइट खोल दूँ, सही है। ये मुझे ही देखो, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, कंप्यूटर को देखो। अच्छा भाई आगे चलते हैं। तो ये तो सारे केसेस, इसको मैं काम करता हूँ थोड़ा सा टॉपिक में हटके है जावास्क्रिप्ट से, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। कोड भी मैं कोशिश करता हूँ इस तरीके से रखूँ सीक्वेंस के, अगर आप कल कोड देखो तो आपको समझ में आए कि क्या चल रहा था। मेरी कोशिश ये होती है कोड भी ऐसा रहा है मेरा। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे वेरिएबल्स की, ये तो आपको समझ में आ गया भाई किस तरह से वेरिएबल बना सकते हैं, क्या उसूल है वेरिएबल बनाने के, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं वेरिएबल बनाने के कुछ स्टेप्स हैं। मैंने बताया पहला स्टेप क्या होता है, भाई जल्दी जल्दी जवाब दो, डिक्लेरेशन। यानी कि आपने वेरिएबल का नाम लिख के और छोड़ दिया, बस कुछ उसमें इंसर्ट नहीं किया। नेक्स्ट क्लास से कॉपी होनी चाहिए आपके पास, सही है, आज के लिए गुजार लें, नेक्स्ट क्लास में कॉपी होनी चाहिए। अब सेकंड स्टेप, हम इसमें कुछ इंसर्ट करेंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे माई नेम इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे एक नेम डाल दिया इसके अंदर। ये जो मैंने काम किया यहाँ पे इंसर्ट वाला, इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। मैं इसलिए भाई छोटी छोटी चीज़ें इतनी एम्फेसाइज करके लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ना, मेरे मुंह से अब आप ये दो वर्ड बहुत सुनेंगे, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन। तो उस टाइम मैं बताऊंगा नहीं कि क्या होता है, इसलिए अभी इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं डीप जाके, तो ये समझ में आएगा इनिशियलाइजेशन क्या होती है। अब अगर मैं कंसोल करूँ माई नेम को, तो आपके ख्याल में क्या आउटपुट आएगा, एहतशाम आ जाएगा। अब मुझे यकीन है कि आपने इस तरह वेरिएबल बनाने का तरीका फर्स्ट टाइम देखा होगा, आप डायरेक्ट बना दोगे एक ही लाइन में, ऐसी है, उस पर भी आएंगे अभी हम। लेकिन वो डायरेक्ट एक ही लाइन में बनाने का तरीका जो गुजरता हुआ आता है, उसी स्टेप में गुजरता हुआ आता है। जावास्क्रिप्ट उसको कैसे पार्ट करता है, चले अभी मैं बताता हूँ बाद में तरीका। एहतशाम तो आ गया, ठीक है, एहतशाम तो आ गया यहाँ पे। अब मैंने बनाया वेरिएबल कितने स्टेप में, दो स्टेप में। ये जो कंसोल है ना, यहाँ तो बन गया ना आके, दो स्टेप में बना है। अब भाई डायरेक्ट बना सकते हैं इसको, किस तरीके से, डायरेक्ट क्रिएशन। हम ना ये दोनों स्टेप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। कैसे, मैंने लिखा वेर, मैं इनको अभी कमेंट करता हूँ दोनों को, मैंने लिखा वेर माई नेम इज इक्वल टू, एक ही लाइन में बना दिया मैंने। अब देखते हैं क्या आउटपुट, कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं आया एक ही लाइन में बनाने से। अब तो भाई आप बोलेंगे कि एक ही लाइन बनाना ज़्यादा बेहतर हुआ इसका मतलब, एक ही लाइन में, हम भी एक ही लाइन में ही बनाएंगे, लेकिन मैंने एक एक टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बताया आपको। जावास्क्रिप्ट जब कोड को मेरे पढ़ता है ना, वो ऐसे नहीं पढ़ता एक ही लाइन में। जावास्क्रिप्ट मेरे जितने मैंने वेरिएबल बनाए उनको पढ़ेगा दो स्टेप के अंदर ही। बिहाइंड द सीन आपको लग रहा है कि ये एक लाइन चल रही है ऐसे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बिहाइंड द सीन क्या काम हुआ, जावास्क्रिप्ट आया, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जो वेरिएबल बना हुआ है उसमें डिक्लेरेशन अलग करेगा, इनिशियलाइजेशन अलग करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई सवाल, आगे चलें। इसमें एक ही लाइन में दोनों काम कर दिए, इतना ये डिक्लेयर हो गया और फिर ये इतना क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। क्लियर हो गई। तो वेरिएबल बनाना आ गया आपको क्या होता है, आगे चलते हैं। कोई सवाल तो नहीं किसी का, आगे चलें। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब वैर से वेरिएबल बन तो गया, लेकिन इसके अंदर ना कुछ मसले थे बहुत ज़्यादा। मसले क्या थे भाई, फॉर एग्जाम्पल ये जो वेरिएबल माई नेम है ना, मैं इसको दोबारा डिक्लेयर भी कर सकता हूँ। टर्मिनोलॉजी को फोकस करिएगा मेरी, अब मैं इसको रीडिक्लेयर कर सकता हूँ। रीडिक्लेयर किसे कहते हैं, आपको पता है डिक्लेयर तो ये रहा, कहाँ गया, ये डिक्लेयर करना हो गया। अब रीडिक्लेयर क्या होगा कि सेम वेरिएबल को मैं दोबारा से बना रहा हूँ,
तो इसे कहते हैं रीडिक्लेयर करना। मैंने दोबारा से लिखा माई नेम इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट, और अब मैं कंसोल कर रहा हूँ इसको, तो क्या आएगा? जावास्क्रिप्ट आएगा, एहतिशाम आएगा? एहतिशाम कौन लोग कह रहे हैं? तो हैंड रेज करें, 1 2। तुक्का नहीं लगाना भाई, बताओ जल्दी से फटाफट। एर आ जाएगा। चलें देखते हैं भाई क्या आता है। जावास्क्रिप्ट आया। अब भाई आ तो गया जावास्क्रिप्ट, आया कैसे जरा इसको समझते हैं। जब तक ये नहीं समझेंगे ना जावास्क्रिप्ट चलती कैसे, आप कभी भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर नहीं बन पाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता कि बिहाइंड द सीन कैसे काम हो रहा है। देखिए पहली बात तो ये जावास्क्रिप्ट चलती है सिंक्रोनस। अभी सिंक्रोनस कौन सी भला है भाई? सिंक्रोनस कहते हैं लाइन बाय लाइन कोई काम हो रहा है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। ऐसा नहीं पहले ये हुआ फिर डायरेक्ट ये हो गया। गूगल तो ए सिंक्रोनस बताता है, ये बहुत अच्छी बात करी है आपने, लेकिन इसके लिए बड़ी डिटेल डिस्कशन है। देखिए इंटरव्यू में ना एक सवाल होता है नॉर्मली कि बताएं जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है। अब देखें इंटरव्यू फंसाता कैसे आपको। भाई लोग बोलते हैं सिंक्रोनस है, वो लाइन बाय लाइन चल रही है, ऐसे ही है ना भाई। अच्छा एपीआई का पता है आप लोगों को, जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, एपीआई को पता है, एपीआई का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। एपीआई कॉल करते हैं, जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं एपीआई कुछ टाइम लेती है, लेते नहीं लेती, कुछ भी टाइम होता है उसका एक। अब जब भी कोई चीज़ टाइम लेती है उसे क्या कहते हैं कि भाई ए सिंक्रोनस काम हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ए सिंक्रोनस। तो इंटरव्यू कहते हैं भाई अच्छा जावास्क्रिप्ट में आप एपीआई कॉल करते हो? कॉल करते हैं, और एपीआई क्या है? एपीआई का रिस्पॉन्स ए सिंक्रोनस होता है, तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट तो ए सिंक्रोनस हो गई। अगर आपको खुद नहीं पता कि भाई सिंक्रोनस है ये सिंक्रोनस है। जावा अब इस तरह सुन लें, इसको लिख भी लेगा, इंपॉर्टेंट बात भाई ने छेड़ी है अभी। जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है सिंक्रोनस, जो डिफॉल्ट बिहेवियर है। हम उस सिंक्रोनस बिहेवियर को खुद से ए सिंक्रोनस बनाते हैं अपने नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब एपीआई कॉल करते हैं हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? एसिंग अवेट यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं भाई? एसिंग अवेट जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज़ होता है, सिंक्रोनस को ए सिंक्रोनस बनाने के लिए होता है। वो जावास्क्रिप्ट को वेट करवाते हैं कि भाई रुको सबर करो, जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तुम्हें आगे चलना नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये थोड़ी सी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात हो गई बाकियों के लिए जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट नहीं पड़ी हुई, लेकिन जिस आपने सवाल किया तो आपको मैंने आंसर किया इसका। बाकियों को नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई मसला नहीं है, जाने दें, आगे पढ़ लेंगे हम ये चीज़। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या है बाय डिफॉल्ट? सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस किसे कहते हैं? लाइन बाय लाइन चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो पहले आप देखें अगर ये लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है तो पहले ये लाइन चली। अब देखें हुआ क्या, वेर माई नेम एहतिशाम, मेमोरी के अंदर क्या हुआ? ये बात तो शायद आपको पता है नहीं पता कि जो वेरिएबल हम बनाते हैं ना, वेरिएबल्स बना रहे होते हैं, ये मेमोरी के अंदर हमारी स्पेस लेते हैं। हम जो ये बना रहे होते हैं वेरिएबल्स, ये मेमोरी के अंदर स्पेस लेते हैं जाके। ये हमारी जो रैम है या हमारी जो हार्ड डिस्क जो भी हमारी मेमोरी है ना, उसके अंदर एक स्पेस एलोकेट करता है इसको जावास्क्रिप्ट, ये वहाँ जाके सारे बनते हैं, स्पेस लेते हैं हमारी मेमोरी के अंदर से। इसीलिए कहते हैं जो आप कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं कहते हैं भाई सिस्टम बहुत स्लो हो रहा है, तो हम कहते हैं भाई एसएसडी लगवा लो, रैम बढ़वा लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेमोरी खा रहा होता है, ये एक एक वेरिएबल हमारी मेमोरी ले रहा होता है रैम में या जहाँ भी जाके। डिलीट करेगा फिर हट जाता है वहाँ से, ऑब्वियसली बात है। तो अब ये हुआ कैसे? आपने बनाया वेर माई नेम एहतिशाम, मेमोरी के अंदर क्या हुआ, एक डब्बा बना माई नेम के नाम से, उसके अंदर एहतिशाम चला गया। इसको जरा गौर से समझेगा जो समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। मार्कर पता नहीं यहाँ पे है नहीं है, इससे बड़ा ना यहाँ पे, चलो छोड़ो। मेमोरी में क्या हुआ, एक बॉक्स बना जिसके अंदर, इसका नाम क्या हुआ, इसको नाम है माई नेम, नाम हुआ, इसके अंदर जो भी मेरी स्ट्रिंग है वो जाके स्टोर हो गई। जरा समझिएगा इसको गौर से। फिर मैंने एक और दफा उसके नीचे, उसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करी, उसने बोला अच्छा भाई इसने क्या करना है, यूजर ने बोला है माई नेम के नाम से एक बॉक्स बनाओ, वहाँ पे एहतिशाम इंसर्ट कर दो जाके। ठीक है, जब जैसी जिसका जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन पे आया, इसने बोला भाई माई नेम के नाम से एक और बॉक्स है, और वहाँ जावास्क्रिप्ट जा रहा है। तो देखें हो क्या रहा है यहाँ पे, ये वाला काम नहीं हो रहा कि दोबारा से उसी माई नेम में जाओ, जो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एहतिशाम पड़ा हुआ है तो उसको रिमूव करो और उसमें क्या रहो जावास्क्रिप्ट डाल दो। यहाँ पे ये वाला काम नहीं हुआ। तो हुआ क्या है यहाँ पे, ये जो एहतिशाम है ये तो जगह पे ही है अपनी, इसके अलावा एक और बॉक्स बना यहाँ पे माई नेम के नाम से, और उसमें क्या स्टोर हुआ, ये बॉक्स फालतू हो गया फिर मेरे पास, मेमोरी खा रहा है मेरी है, ऐसी है।
ये बात सवाल है कि उसका प्रिंट क्यों नहीं आया। बात वही, जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंक्रोनस। जब तक ये स्टेप पे था, नया नेम के अंदर एहतिशाम पड़ा हुआ था। जैसे ही दोबारा से माई नेम बना, अब ये वाली लाइन के बजाय इसमें आ गया, तो इसका आउटपुट देगा मुझे। मैं एक और माई नेम बना दूं नीचे, उसमें कुछ और स्टोर कराऊं, तो इसका आउटपुट आएगा मेरे पास। बस सिंपल आप ये याद रखें, जावास्क्रिप्ट चलेगी लाइन बाय लाइन। अगर आप इस लाइन पे हैं तो माई नेम इसके लिए एहतिशाम है। आप इस लाइन पे आ गए, इसके लिए माई नेम क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, ये तो देखे, तो ये वाली कहानी सिंपल सिंक्रोनस की है कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस चल रही है। प्रिंट नहीं हुआ। देखिए, एहतिशाम प्रिंट जब होगा जब मैं कंसोल और लॉग को उठा के इसके बाद रखूंगा। देखें, जरा आउटपुट देखें, वरना आया कंसोल मैंने एक को किया हुआ था। क्यों ऊपर जाएगा, देखो, आपने ये लाइन चली, माई नेम में, मेमोरी में माई नेम का एक बना वेरिएबल बना के एहतिशाम स्टोर हो गया, सही है। नीचे आया, मैंने कहा भाई जो माई नेम मेमोरी में जाओ, माई नेम के नाम से कुछ पड़ा हुआ है उसको बता दो क्या पड़ा हुआ है। वो गया माई नेम में, अभी इस वक्त क्या पड़ा हुआ था, एहतिशाम पड़ा हुआ था, उसने मुझे लाके यहाँ पे दे दिया आउटपुट एहतिशाम। अब जैसे ही नीचे आया, मैंने दोबारा कंसोल थोड़ी करा कोई जो ऊपर जाके ढूंढेगा। मैंने बोला भाई दोबारा से माई नेम का एक बॉक्स बनाओ मेमोरी में जाके, और उसमें जावास्क्रिप्ट डाल दो। अब जब मैं कंसोल करूंगा तो इसके लिए माई नेम ये नहीं है, माई नेम ये है इसके लिए, क्योंकि काम हो रहा है सिंक्रोनस। बात समझ में आ रही है, वही मैं कह रहा हूँ ना, सिंक्रोनस में आया है अभी वो वाला हमारा कंसोल नहीं है ऊपर वाला। ये कहना चाह रहे कंसोल लॉग से पहले जो भी होगा आखिर में वो बिल्कुल ऐसी है। वही कह रहा हूँ कि ये फिर उल्टा चल रहा है। उल्टा क्यों चल रहा है, लॉग में आया ना, दावत ने जब लॉग को हिट करा तो ऊपर माइनस ढूंढेगा ना, ये इस वाले लॉग के ऊपर माइनस ढूंढेगा ऊपर इसको। अब जब ये वाला कंसोल कर, तो देखो, वेरिएबल हम पहले बनाते हैं फिर कॉल करते हैं ना। अगर वेरिएबल पहले बनेगा फिर कॉल होगा, तो फिर तो उल्टा ही ढूंढना जाएगा ना, वो सीधा कैसे ढूंढेगा। तो सिंपल लॉजिकल एक बिल्कुल बेसिक सी बात है। हम ये थोड़ी करते कि पहले बोलते हैं कंसोल करो फिर माई नेम बनाओ, ये थोड़ी करते हम काम। भाई सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का मतलब सिंपल ये है, सिंक्रोनस कहते हैं कोई भी काम जो स्टेप बाय स्टेप हो। लाइन नंबर 1 चली पहले, फिर 2 चली, फिर 3 चली, फिर 4 चली, ये है सिंक्रोनस। अब एक कोड आपका ऐसे चल रहा है कि पहले चल रही है 1, फिर चल रही है 4, फिर चल रही है 2, फिर चल रही है 3, ये बोलेंगे हम ये ए सिंक्रोनस है। मतलब ये क्या चल रही है, लाइन बाय लाइन नहीं चल रही है, इसको हम बोलेंगे ए सिंक्रोनस। ये फर्क है सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस के अंदर। जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, सिंक्रोनस होती है, वो लाइन बाय लाइन चलती है। क्लियर है, आपका कोई सवाल है, क्लियर हो गया। देखें, ये वाली जो कहानी है ना कि एहतिशाम कैसे आ रहा है, जावा से कैसे आ रहा है, ये तो बड़ी सिंपल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कि जावा से चलती है सिंक्रोनस। मैंने माई नेम बनाया यहाँ पे, इसके लिए माई नेम एहतिशाम है, मैं दोबारा माई नेम बना के चेंज करूँ, उसके लिए माई नेम ये हो गया। अब ये सिंपल सी बात है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो समझे आप। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको समझ में आएगा अच्छा भाई वैर के अंदर मसले क्या थे, जो लैडर कॉन्स्ट आए थे, मसले आपको समझ में आएंगे। वो मसला क्या है, मैंने माई नेम लिया यहाँ पे, बॉक्स बना मेमोरी में एक, उसके अंदर एहतिशाम चला गया, मैंने दोबारा से माई नेम बनाया। अब ये जो मैंने बनाया ना दोबारा से माई नेम, ये मैंने माई नेम को दोबारा बनाया है, इसमें अपडेट नहीं किया। अगर अपडेट करता तो कोड कैसे लिखता, ऐसे लिखता मैं कोड को। अब जो काम हुआ ना, ये दोबारा बॉक्स बना यहाँ पे क्या, इस काम मुझे बताया जो मैंने काम किया है, क्या ये दोबारा से बॉक्स बना होगा माई नेम के लिए, नहीं। इसने ये यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुई, डिक्लेरेशन हुई है, ये री इनिशियलाइजेशन हुई है कि मैंने माई नेम को मैंने बना लिया था पहले, इनिशियलाइज कर दिया था उसके अंदर एहतिशाम, अब मैंने उसको री इनिशियलाइज किया, दोबारा से उसमें चीज इनिशियलाइज करवा दी। हाँ होगा, कंसोल में जावास्क्रिप्ट आएगा, सही है। हाँ हाँ, देखो माई नेम के अंदर एहतिशाम पड़ा हुआ है, मैंने बोला भाई माई नेम को दोबारा अपडेट कर दो, अब जो माई नेम में बता दो क्या है, अपडेट तो कर दिया ना उसने ऊपर, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट आएगा। और सही है, अगर ये माई नेम 1 और माई नेम 2, सही है, अगर इधर 1 और नीचे 2 कर दें और कंसोल डॉट लॉग में अगर 2 या 1 लिखें, तो जो उनमें होगा वो आ जाएगा सिंपल, उठा के लिख जाएगा। हाँ, तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इतने फंसने वाली चीज़ थोड़ी है, सही है। अब मुझे आपसे मेरा सवाल है, मुझे बताएं, ये जो मैंने लिखा है, ये 2 लाइन लिखी हैं, ये मुझे बताएं, ये सेकंड वाली लाइन के अंदर
मैंने माई नेम को रीडिक्लेयर किया या रीइनिशियलाइज किया? क्या किया है? हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। डिक्लेरेशन करिए आप, डिक्लेरेशन करिए, डिक्लेरेशन करिए। डिक्लेरेशन क्या होती है? भाई इसका मतलब आपने सही से समझा ही नहीं है इसको। भाई जरा दोबारा आ जाओ ऊपर। ये चीज़ समझ लें, ये बहुत मैंने कि बेसिक चीज़ है। तुक्के नहीं लगाना है, पहली बात है, तुक्का नहीं लगाना मेरी क्लास में। गलत बोलो लेकिन कोई अपने दिमाग से बोलो, ये नहीं उसने डिक्लेरेशन बोला तो डिक्लेरेशन बोल दिया। भाई नाम नहीं मिल रहा यहाँ पे कोई। डिक्लेरेशन क्या होती है, मैंने बताया था पहले भी। डिक्लेरेशन ये होती है कि आपने वेर का कीवर्ड या जो भी कीवर्ड है वो लगाया, वेरिएबल का नाम लिख के उसको छोड़ दिया, उसमें कोई चीज़ इंसर्ट नहीं करवाई, इसे कहते हैं डिक्लेयर कर दिया, बना के छोड़ दिया। डिक्लेयर के बाद अगर मैं कुछ इसके अंदर इंसर्ट करवा दूँ उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अब ये काम अगर मैं दोबारा करवाऊँ, इतना काम, तो उसे क्या बोल देंगे इंग्लिश में? री इनिशियलाइजेशन। अगर ये वाला काम मैं दोबारा से करवाऊँ तो उसे क्या बोलेंगे? रीडिक्लेरेशन। अब मुझे बताएं, यहाँ पे मैंने रीडिक्लेरेशन करी है, रीइनिशियलाइजेशन करी है? रीइनिशियलाइज किया है मैंने, डिक्लेयर तो नहीं किया। कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो बोले भाई डिक्लेयर किया आपने। मैंने बोला भाई वेर माई नेम एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर दिशाम डाल दो। अब इस लाइन पे मैं पूछ रहा हूँ क्या किया है? मैंने कहा है कि भाई दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, जो माई नेम पड़ा हुआ है ना ऊपर बना के आए हो, उसी के अंदर बस डेटा अपडेट कर दो जाके। बात समझ में आ रही है? ये दो अल्फाजों को क्लियर करना है अपने दिमाग में कि रीडिक्लेरेशन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वरना आप फंसे रहेंगे एंड तक। कॉन्सेप्ट है ये, बेसिकली रट्टा नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब मुझे बताएं, इस कोड, जो कोड लिखा है मैंने, इस कोड में जब कोड ही चला होगा तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा? दो बॉक्स बने होंगे, एक ही बॉक्स बना होगा? एक ही बॉक्स बना है। उसी के अंदर इस लाइन पे, जब लाइन नंबर 15 पे आया, उसने बोला अच्छा भाई दो बॉक्स नहीं बनाओ, उसी बॉक्स में जाके काम करो, इसे कहते हैं रीइनिशियलाइजेशन। तो क्लियर हो गया भाई रीइनिशियलाइज और डिक्लेयर क्या होता है? कोई सवाल? भूलना नहीं है अभी ये। अब मैं जरा पुराने कोड पे आता हूँ। अब हम बात कर रहे थे भाई कि वैर के अंदर मसले क्या थे। ठीक है। वैर में मसला ये था कि मैं किसी भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकता हूँ। अब ये फायदा है नुकसान है? नुकसान है भाई। नुकसान कैसे है? दो इसके जो दो फैक्टर है नुकसान के। फॉर एग्जाम्पल, बात सही बोली है आपने, कोई एग्जाम्पल समझाया चीज? बात बिल्कुल सही बोली है। नहीं, आप जावा की रिडक्स तक पढ़ चुके हो भाई आप लोग, कुछ तो होगा। काफी हद तक सही है। देखें, इसके दो रीजन है। एक तो रीजन है मेमोरी के हवाले से, मेमोरी खाएगा मेरी बेला बजी है। मतलब सोचा अगर मैंने तीन महीने में बना दिए, तीन वेरिएबल बने हुए ऊपर बेकार के, आखिरी वाला काम का है बस, तो मेमोरी खा रहा है। एक नुकसान तो ये है। दूसरा नुकसान क्या है, जो कि उन्होंने बताया कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप कोई बैंक की जॉब कर रहे हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर में आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड है फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको डिक्लेयर करना है आपके पासवर्ड जाके ना। तो इसकी इसी एग्जाम्पल को मैं पाँच में भी दूंगा। अभी इसकी एग्जाम्पल वैर में क्या है, मैंने लिखा भाई, मैं लिखा वैर पासवर्ड, आप एक डेवलपर हो, वैर पासवर्ड लिख के आपने भाई ये कोई सेंसिटिव चीज़ है, इसको एक वेरिएबल में शो करा रहा हूँ, ये चीज़ एक सेंसिटिव, मतलब इसको दोबारा से चेंज नहीं करना है, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। आपने लिखा वैर पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड लिखना है, हेलो 1 2 3 आपने लिख दिया जाके, जो भी पासवर्ड है, किसी भी चीज़ का पासवर्ड हो सकता है वो। अब आप जॉब छोड़ के चले गए कल को, नेक्स्ट बंदा आएगा, वो क्या करेगा? अच्छा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो होती है ना, वहाँ क्या होता है नॉर्मली, आप बिल्कुल स्क्रैच से कुछ नहीं बनाते, क्योंकि कोई प्रोडक्ट है ना, प्रोजेक्ट थोड़ी है कि शुरू से काम करना होगा आपने। पुराने लोगों ने जो काम किया होता है आप उसी को स्केल करते हो आगे। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर ये होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप चले गए जॉब छोड़ के, कोई डेवलपर आया आपके पास, या किसी ने बंदे ने काम किया था, आप उसकी जगह आ गए, आप काम करने, आप जॉब करने आ गए, आपको भाई आपके सीनियर ने बोला क्या ये ना पासवर्ड ज़रा एक लिखना है। अब आपको क्या पता कि किसी बंदे ने जो पासवर्ड पहले लिखा है वो उसी सेम नेम से लिखा है जिस नेम से आप बनाना चाह रहे हो? आपको पता है कि उसने किस नाम से वेरिएबल बनाया है? आपको तो नहीं पता। चलो अगर कोई कोड 10 लाइन का हो गया तो आप ऊपर जाके ढूंढ भी लोगे। कोड हुआ 10,000 लाइन का, आप ढूंढोगे बैठ के ऊपर क्या बना है वेरिएबल? आप कभी भी नहीं ढूंढोगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बाय मिस्टेक उसी सेम नेम से बना दिया अपना वेरिएबल जो कि उसने बनाया था, तो ये मसला है, बहुत बड़ा मसला है। तो भाई चीज़ें ओवरराइड हो जाएंगी। तो वैर में ये खराबियाँ थी। तो इसी चक्कर में वैर
ES5 में ना लोग पहले वैर से ही काम करते थे, वैर में कुछ मसले थे तो इसी वजह से वैर को ओमिट किया। फिर ES6 आई इंट्रोड्यूस मार्केट में, ES6 आई और ES6 ने सबसे को आके हल किया। ES6 ने क्या बोला भाई, ES6 ने बोला कि भाई सबसे बड़ा मसला क्या है, इसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा ये लिखे अपने पास वैर के मसले क्या क्या है, मैं लिख देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसी को अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। भाई वैर में इश्यूज क्या थे, इश्यूज इश्यूज ये थे भाई, ये सबसे बड़ा जो मसला था इसके अंदर वो क्या था, ये रीडिक्लेयर हो जाया करता था, ठीक है, और री इनिशलाइज भी हो सकता है। अभी वैर पे बात कर रहे हैं, वैर में क्या क्या चीज़ें उसको भी हम वैर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी हम वैर को, हाँ हाँ इनिशलाइज हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, अभी जब लैट पढ़ेंगे ना तो ये सवाल आप जब करेगा मुझसे, सही है। अभी वैर पे फोकस है, वैर में हमने देखा भाई वैर में क्या क्या है, इसको रीडिक्लेयर भी हो पा रहा है ये, और री इनिशलाइज भी हो पा रहा है, ठीक है। तो ये वैर के इश्यूज हैं भाई, कमेंट कर देते हैं भाई इसको। अब ES6 है भाई मार्केट के अंदर, ES6 ने बोला कि भाई हम दो कीवर्ड और दे रहे हैं आपको, जिनसे आप बना सकते हो वेरिएबल। क्या क्या चीज़ें थी, वही वो लेट और एंड कॉन्स्ट, ये दो न्यू वर्ड मार्केट के अंदर आए वेरिएबल बनाने के लिए। अब मैं इनसे वेरिएबल बना रहा हूँ भाई, तो क्या फ़ायदा है, कोई इसका मतलब ये इन देखें, इसका मतलब ये जब दोबारा इसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुए तो ये कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ लेकर आएंगे ना जो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी पुराने वाले के हिसाब से, ऐसा है या नहीं है। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ देखें, मैंने ये सेम नेम बनाया यहाँ पे लेट से, मैं लिखा लेट माई नेम इज इक्वल्स टू एहतिशाम। चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है आउटपुट। आप बोलोगे सही, तो वैर से भी आ रहा था, तो फिर क्यों बिलवा इतना हमने इतने लंबे चौड़ी कहानी करी। अब मुझे दोबारा से माई नेम बनाना है, ठीक है, मैं यहाँ लिखा लेट माई नेम इज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट। आ गया एरर, जरा एरर पे होवर करें। कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक दिख रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। ये कह रहा है भाई आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेट में, ठीक है। रीडिक्लेयर किसे कहता है ये आपको पता है, मैं बताऊंगा नहीं दोबारा किसे कहता है। यानी ये वाली अप्रोच नहीं कर सकते आप लेट, दोबारा बना नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं है, तो ये फायदा है ना भाई, एक फायदा है भाई, बार बार रीडिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा किसको, मेमोरी भी बचेगी मेरी और कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं कोड के अंदर डेवलपर को कि पहले बना हुआ ही नहीं बना हुआ, बिल्कुल ऐसी है। तो रीडिक्लेयर यहाँ पे अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे री इनिशियलाइजेशन तो अलाउ है, हाँ भाई वो अलाउ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम री इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब आपका क्या सवाल था इसमें पूछें। नहीं गलत तो नहीं है वहाँ पर इनिशियलाइजेशन, इश्यूज में मैं लिखा है कि इसके अंदर बेसिकली क्या क्या इशू है। मैंने यहाँ लिखा रीडिक्लेयर एक इशू है और री इनिशियलाइज एक इशू है। इशू मतलब ये चीज़ें हैं, मतलब इश्यूज में मसले नहीं है ये, मतलब ये इसके अंदर फीचर्स हैं। फीचर फीचर नहीं करें इसको, बस इसको ये समझ लें कि री इनिशियलाइज यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, इश्यूज नहीं है ये, वहाँ भी हम कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। मैं इसको इश्यूज से हटाने रखती हूँ क्योंकि अभी आगे कॉन्स्ट आने वाला है, इसलिए मैं इसको नहीं हटा रहा री इनिशियलाइज, इसको यहाँ लिखे रहने, सही है। या एक काम करो इश्यूज हटा दो भाई, कंफ्यूजन अगर हो रही है। नहीं नहीं छोड़ दो, ऐसी है, ऐसी है यही चीज़ है। देखें यहाँ पे हम जो है ना वो ओवरऑल देख रहे हैं कि वैर में क्या थे मसले, लेट में क्या है, कॉन्स्ट में क्या है, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कौन अच्छा है कौन बुरा है यहाँ पे, सही है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम रीक्लियर कर पा रहे थे जो कि हमारे लिए मसला भी हो रहा था, ठीक है, और हम यहाँ रीइनिशियलाइज कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए ऐसा मसला नहीं था यहाँ पे। लेकिन हमने हमने बाहर ये लिखा है कि वैर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमने यहाँ लिखा है, इसको ये समझना है।
लेट में क्या है, ये लेट में दोबारा मैं लिखता हूँ क्या इशू से काम करो, इसको नाम चेंज कर दो इसको हम ये लिखते हैं, चलो हटा दो भाई, इशू हटा दो, कंफ्यूजन होती तो हटा दो। ठीक है, इसके अंदर ये मामला हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं इसको, रीइनिशियलाइज कर सकते हैं। सही है, ओके। अब लेट में क्या देखा हमने भाई, लेट में हम री डिक्लेयर नहीं कर सकते, इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा भाई कब वेर यूज करना है, कब लेट यूज करना है, कब कॉन्स्ट यूज करना है। ये आप पे डिपेंड करता है सिनेरियो के हिसाब से, आपके पास सिनेरियो क्या है। अगर आप कोई एल चीज बना रहे हैं जो आपको पता है कि यार इसको मैं बाद में मुझे चेंज करने की नीड पड़ेगी इसको, तो आप उसको लेट से बनाएंगे। वेर पे तो अब काम करना ही नहीं है, वेर आपको कभी भी यूज करने को नहीं मिलेगा। वेर पे हम कभी भी काम नहीं करेंगे, हम हमेशा लेट या कॉन्स्ट यूज करेंगे, क्योंकि वेर में हमने देखा बहुत सारे मसले हैं, मेमोरी खाएगा हमारी बेतहाशा है, तो वेर को तो यूज करना ही नहीं है हमें। तो लेट क्लियर हो गया। पर लेट में एक डिफरेंस है, लेट में क्या है, वेर के मुकाबले में डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, दोबारा इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर नहीं कर सकते, इनिशियलाइज कर सकते हैं, पर लेट इतना सा है। अब आते हैं कॉन्स्ट पे। भाई इसका याद कर लो, किसको डिक्लेयर कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट चीजें सारी है। मैं बताऊं नहीं, लिखा हुआ है सामने, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, मैं कोड ही ऐसे कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। अब आ रहा है भाई कॉन्स्ट, भाई आ रहे हैं कॉन्स्ट। क्या कहता है भाई, मैं सेम कोड उठाता हूँ, चलो मैं लिख लेता हूँ कोड। मैं लिखा कॉन्स्ट माई नेम इज इक्वल टू एहतिशाम। अब चेक करते हैं इसमें डिक्लेरेशन रीडिक्लेयर कर सकते नहीं कर सकते इसको। मैंने किया यहाँ पे कॉन्स्ट माई नेम इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। क्या कह रहा है ये, एरर दे रहा है, कह रहा है भाई इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते आप। सही है, अब चेक करते हैं रीइनिशियलाइज कर सकते हैं इसको। मेरे पास कोई एरर नहीं आया यहाँ पे, जरा चेक करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। कोई एरर है मेरे पास, नहीं कर सकते, इसका मतलब भाई यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन लाओ है, तो मतलब तो ये अभी बताया तो ये लग रहा है ना देखने में कि यहाँ भी इनिशियलाइज कर सकते, कोई एरर नहीं दिया मुझे। जरा कंसोल देखते हैं जाके अपना, कंसोल पे एरर आ गया। अब भाई कुछ, अब एरर की ना दो किस्में होती हैं, उसकी मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ऐसी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको। दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है रन टाइम एरर, एक होता है कंपाइल टाइम एरर। रन टाइम एरर्स क्या होते हैं, जो कोड रन हो गया उसके बाद आ रहे हैं, कोड चलने के बाद आ रहे हैं। जब मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ ना सेव और रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि फौरन से कोड चला और काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो क्या रहा है, लाइन नंबर 1 से लेकर आखिरी लाइन तक पूरा कोड जावास्क्रिप्ट का पूरा पढ़ता है वीएस कोड। अब वो पढ़ने में जो चीज़ आ गई उसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर, कि कोड कंपाइलेशन के दरमियान एरर आ गया। जैसे लेट में आ रहा था, लाइन रेड हो गई थी, वो था कंपाइल टाइम एरर, कि उसने कोड पढ़ते वक्त ही मुझे एरर दे दिया। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कंपाइल टाइम पे नहीं आते, रन टाइम पे आते हैं। रन टाइम मतलब मैंने कोड रन किया, रिफ्रेश किया, रन हो गया कोड, रन टाइम पे एरर आ गया, ये होता है रन टाइम एरर। तो कॉन्स का रन टाइम एरर आता है। क्या कह रहा है भाई, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट एंड वेरिएबल, रन टाइम एरर। एरर की दो किस्में होती हैं, कंपाइल टाइम मतलब जो कोड कंपाइल करते हुए टाइम आ जाए, और रन, जैसे लेट में आया था, रेड लाइन आ गई थी आपकी, ये होता है कंपाइल टाइम एरर। रन टाइम क्या है, कोड कंपाइल में कुछ नहीं आया, जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया एरर आ गया, आउटपुट में एरर आ गया, ये होता है रन टाइम एरर। भाई ये क्लास आज के लिए तो सही है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मुझे मोबाइल ना देखे किसी क्लास के दौरान। मुझे पता है लिख रहे होगे मोबाइल के अंदर भी आप लोग, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। नोट्स आपने कॉपी लानी है अपनी, आज के लिए तो अलाउ कर रहा हूँ मैं। और इस एरर को भाई याद कर ले, रट्टा मार लें इस एरर का आप लोग। ये एरर जब भी आपके पास आएगा, इसका इशू बस एक ही होगा, इसका रीजन कि आपने कोई वेरिएबल को आपने रीइनिशियलाइज किया हुआ है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। सही है, तो भाई ये है कॉस्ट। कॉस्ट में ना हम रीइनिशियलाइज कर सकते हैं ना हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ भाई क्या क्या इसके अंदर क्या क्या मसले हैं। ये री इनिशियलाइज हो सकता है, रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। ठीक है, और ये क्या होगा, ना तो रीइनिशियलाइज होगा ना रीडिक्लेयर होगा, कॉन्स बिल्कुल कांस्टेंट। ऐसी कोई चीज़ जिसको आपको पता है कि भाई मुझे इसको कभी चेंज करना ही नहीं है, आप किससे बनाओगे उसको, बता दो भाई, कौन से बनाओगे उसको आप। ठीक है, बात क्लियर हो गई। लेट कॉन्स्ट वेर समझ में आ गया क्या होता है। बाद में ये तो नहीं बोलोगे सर को आके भाई, तो सर ने पढ़ाया नहीं, समझ नहीं आया क्या हुआ है। समझ में आ गया, कोई सवाल तो पूछ लो मुझसे अभी। अच्छा भाई, ये तो हो गया भाई, सारी हमने बात कर ली वेरिएबल की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ आती है,
इसको अभी पढ़ाऊँ या बाद में पढ़ाऊँ? अच्छा, एक चीज़ होती है स्कोप। स्कोप क्या होता है ये? हमारे पास दो किस्म के स्कोप होते हैं। एक होता है आपका ब्लॉक स्कोप और एक होता है आपका ग्लोबल स्कोप। स्कोप कितने टाइप के होते हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। स्कोप क्या होता है भाई? हाँ भाई, क्या होता है? नहीं पढ़ा? देखें, एक इमेज मैं आपको दे रहा हूँ। इस इमेज को ज़रा घर जाके गौर से देखिएगा। आपको चीज़ें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। मुझे मिल जाए बस वो इमेज। ये रही। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा ये वायर, लेट और कॉन्स्ट के। कोई एक बंदा इसकी पिक्चर लेके ना, जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर डाल देना। आपको दिख रहा है ये? आई थिंक ब्लर हो रही है ना? एक सेकेंड, एक सेकेंड, ब्लर हो रही है बहुत ज़्यादा। यार ये लैपटॉप के अंदर भी ब्लर है, पता है? वेबसाइट खोलते हैं। यहाँ बेहतर है। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ? भाई अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उसके अंदर मुझे ऐड कर देना। सर ये लेकिन टैग जोन का होगा ये ऑफिशियल, उनसे पूछ लेना। क्या हुआ, स्क्रीनशॉट नहीं आया? स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ रहा है? चलो छोड़ो, एक काम करो, स्क्रीनशॉट छोड़ो। यार ये इमेज कॉपी नहीं होगी यहाँ से, पता नहीं। अच्छा सही है, हो गई। गूगल पे आप सिंपल लिखना वेयर वर्सेस लेट वर्सेस कॉन्स्ट। ये आपके देखें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ये आपको बता देगा भाई कौन डिक्लेयर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, कौन इनिशियलाइज हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। यहाँ पे एक नई चीज़ दिख रही होगी आपको, होस्टिंग। मैं बताऊंगा क्या होती है। ठीक है, अब ग्लोबल स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप क्या होता है, लॉग स्कोप क्या होता है, ये अभी हम देख रहे हैं स्कोप में। ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ आपको ये। और होस्टिंग इसके बाद देखते हैं क्या है। चले, मैं ये इमेज बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप इमेज देखिए। अच्छा भाई, हमारे तीन तरह के स्कोप है भाई। एक होता है ब्लॉग स्कोप। अच्छा वैसे ना स्कोप दो ही हैं, दो नहीं है, दो ही, तीन नहीं है, दो ही है। एक होता है ब्लॉग स्कोप और एक होता है हमारे पास ग्लोबल स्कोप। सही है। अब भाई ब्लॉग क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है? देखिए, ग्लोबल का मतलब होता है, ग्लोबल मतलब ये हर जगह आपको मिल जाएगा। इसके अंदर कुछ भी होगा ना, आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ब्लॉक का मतलब क्या है? ब्लॉक मीन्स अगर ये एक डब्बा है, अगर एक चीज़ आप एक डब्बे में बना रहे हो तो आपको उसी डब्बे में मिलेगी। भाई क्या मतलब है इस बात का, मैं इस चीज़ आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आपने कंडीशन वगैरह पढ़ी भी होंगी, तो चले कंडीशन भी छोड़ना, डायरेक्टली हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बनाया एक बार वेरिएबल लेट से, लेट नेम इज इक्वल टू एहतिशाम। सही है। ये जो कर्ली ब्रैसेस होते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट जिसको आप कहते हैं, इसको जावास्क्रिप्ट में कहते हैं ब्लॉक। ये क्या है? ये एक ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा भाई? बहुत जगह मिलेगा। आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे वहाँ पे देखने को मिलता है, फंक्शन के अंदर मिलता है, कोई लूप लगा रहे हैं वहाँ मिलता है, मल्टीपल जगहों पे आपको ये ब्लॉक देखने को मिलता है। ऐसी ये नहीं है जो चीज़। हाँ बोलो। इसी को ब्लॉक कहते हैं।
नहीं, ब्रैकेट्स को ब्लॉक कहते हैं, एरे का तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं ना। देखो एरे के ये वाले आते हैं, इसको ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स को ब्लॉक कहता है। सही है। अच्छा, अब ब्लॉक तो हो गया ये, अब ब्लॉक स्कोप क्या है? सिंपल ब्लॉक स्कोप इतनी चीज़ है जो, मेरा जुमला गौर से सुनिएगा, जो वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर बनेगा, बनेगा से मुराद क्या है? डिक्लेयर होगा। यहाँ मैंने कहीं भी इनिशियलाइज का जिक्र नहीं किया, मैंने किसका जिक्र किया है? डिक्लेयर का। जो वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होगा वो आपको इसी ब्लॉक में मिल सकता है बस, इसके बाहर नहीं मिल सकता। और इसी चीज़ को हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप, कि जो वेरिएबल इसका ब्लॉक स्कोप है, कि स्कोप का मतलब क्या होता है भाई? इसकी एक हद है, लिमिट है, इसको स्कोप कहते हैं ना भाई। स्कोप किसको कहते हैं? लिमिट को कहते हैं कि लिमिट है। तो अगर मैंने बनाया लेट नेम एहतिशाम और अगर मैं इसको कंसोल करवा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे मिल जाएगा? यार इसको एक काम करो, माई नेम कर दो, चलो नेम वन कर देते हैं, चेक करते हैं ज़रा मिलेगा नहीं मिलेगा। इतनी छोटी स्क्रीन कैसे हो गई मेरी? हाँ भाई, क्या कह रहा है? नेम वन इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है भाई उसको पता ही नहीं नेम वन है क्या। आप एक एलिस कंसोल करवा रहे हो, उसको पता ही नहीं है, इसका मतलब पता है क्या हुआ? ये यहाँ चला ही नहीं है। और अगर आप गौर करो, इसका कलर भी लाइट हो गया, VS कोड आपको बता रहा है कलर भी लाइट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई कह रहा है कि ब्लॉक में बना हुआ है ना ये, लेट जो है ना, लेट लेट और कॉन्स्ट इनका होता है ब्लॉक स्कोप। अगर मैं सेम चीज़ बनाऊँ कॉन्स्ट से, मुझे जब भी दिखेगा ही नहीं मिलेगा, मैंने कॉन्स्ट लिखा है यहाँ पे, सेम एरर है। अब अगर मैं करूँ इसको यहाँ पे वैर, ये कलर भी डार्क हो गया इसका। अब जरा मैं करता कंसोल, इसको आ गया इत्तेशाम। क्योंकि वैर का क्या होता है? ग्लोबल स्कोप होता है वैर। वैर आपके पास ग्लोबल स्कोप होता है। भाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्लॉक स्कोप किस किस का होता है? लैट का होता है और कॉन्स्ट का होता है। और ग्लोबल स्कोप किसका होता है? देखें, डिपेंड करता है आपका सिनेरियो क्या है, सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। सही है। अब कोई ऐसा वेरिएबल आपको पता है यार मुझे इसको बीच में ना इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, तो आप उसको बनाओ ग्लोबल में, ब्लॉक से बाहर बनाओ। ठीक है। अब अगर इसको, ये बात समझ में आ गई कि वेर का होता है ग्लोबल स्कोप और लेटर कॉन्स का होता है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, इसे वो कहते हैं स्कोप। अब वेर है ग्लोबल, मतलब अगर आप इसको ब्लॉक के अंदर भी बनाओगे तब भी ये बाहर मिलेगा। अब अगर ये लेट होगा तो मिलेगा, बता दो भाई। लेकिन अगर मैं कंसोल करा दूँ इसके अंदर, अब मिलेगा, क्योंकि भाई ये ब्लॉक स्कोप है। ये होता है ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप। ब्लॉक तो ब्लॉक चलेगा, हम्म ब्लॉक के अंदर रहेगा तो कंट्रोल, अगर ब्लॉक के अंदर रहेगा तो चल जाएगा। सिंपल एक बस वो बात रख लें, अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे ब्लॉक के अंदर तो वो मिलेगा भी ब्लॉक के अंदर ही, लेटर कॉन्स के अंदर। जब लेटर कॉन्स अगर आपको बना रहे वेरिएबल और वो बना रहे हैं किसी ना किसी ब्लॉक के अंदर, तो वो आपको रिसीव भी सिर्फ और सिर्फ वहीं पे होगा बस, क्योंकि लेटर कॉन्स का होता है ब्लॉक स्कोप। सिंपल इज दैट, ये कहानी है बस। बाहर लगाया होता है मैंने अभी। देखिए वायर तो है ग्लोबल, आप अंदर करो बाहर रखो कुछ भी करो, वो उसको चलना ही चलना है। वो है ग्लोबल स्कोप, कहीं से भी वो चल जाएगा। सही है। अब फंक्शन स्कोप क्या होता है? फंक्शन स्कोप में सिंपल ये कि अगर आप, ये मैंने बनाया ना ब्रैकेट्स, अगर ये कोई फंक्शन होता तो उसे कहते हैं फंक्शन स्कोप। वैर में एक लिमिटेशन होती है हमारे पास, अगर किसी फंक्शन के अंदर बनाऊंगा अगर मैं इसको, तो बस सिर्फ सिर्फ फंक्शन के अंदर ही मिलेगा मुझे बस, लेकिन फंक्शन अभी हम पढ़ नहीं रहे। वैर, वैर के अंदर क्या होती है एक लिमिट कि वो फंक्शन स्कोप होता है, अगर वो सिर्फ फंक्शन में बना दिया मैंने तो वो फंक्शन में ही मिलेगा मुझे बस, उसके बाहर नहीं मिल सकता, और उसके अलावा हर जगह मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये होता है स्कोप। अब आते हैं स्कोप में कोई सवाल है? वायर तो वैसे भी आप नहीं करते यूज, पता होना चाहिए बस आपको ये। क्या बता रहे लास्ट में, आपने क्या बताया? वायर अगर फंक्शन अगर वैर किसी फंक्शन में, देखें अभी क्या है, अभी मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे आंसर आ रहा है, लेकिन अगर ये ब्लॉक कोई फंक्शन का ब्लॉक होता, आप फंक्शन कैसे बनाते हो जावास्क्रिप्ट में? आपको बनाने आते होंगे, मैं बना के नहीं दिखा रहा अभी। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन होता तब मुझे कंसोल के अंदर इसका आंसर नहीं मिल पाता। उसकी वजह है ना कि वैर का होता है फंक्शन स्कोप, कि सिर्फ फंक्शन के अंदर ही मिलेगा मुझे, ये बाहर नहीं मिलेगा। फंक्शन में जाके इसका ब्लॉक स्कोप हो
बिल्कुल ऐसी है, ये कह लें इसको आप ऐसे, लेकिन इसको ब्लॉक स्कोप नहीं बोले, इसको नाम एक डिफरेंट नाम दिया हुआ है, फंक्शन स्कोप। कि अगर फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन में मिलेगा, इसे कहते हैं फंक्शन स्कोप। अगर फंक्शन के बाहर कहीं भी वायर बना हुआ है ब्लॉक में, तो वो आपका ग्लोबल स्कोप है, कि वो आपको हर जगह मिलेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा अभी ब्लॉक ब्लॉक का, लेकिन ये डायग्राम है ना, आप इसको गौर से देखें। अगर वायर है ग्लोबल स्कोप में तो भाई मिल जाएगा। ग्लोबल स्कोप में लैट मिलता है? नहीं मिलता। कॉन्स नहीं मिलता। फंक्शन स्कोप में वेर भी होता है, लेट भी होता है, कॉन्स भी होता है, तीनों मिल जाते हैं। फंक्शन स्कोप को भी छोड़ दें फिलहाल, अभी आपने फंक्शन नहीं पढ़े ना, इसको छोड़ दें, फंक्शन वाली लाइन को, आगे चलें। ब्लॉक स्कोप वेर का होता है? नहीं। लेट का ब्लॉक स्कोप होता है, कॉन्स का ब्लॉक स्कोप होता है। रीअसाइन, रीअसाइन का मतलब यहाँ पे क्या है? रीडिक्लेयर है। भाई थोड़ा सोच के बोलो। रीअसाइन का मतलब क्या होता है? री इनिशियलाइज होगा, मैं इसकी वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ, बना नहीं ना दोबारा से। री इनिशियलाइज कौन हो सकता है भाई? वैर भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, कॉन्स नहीं हो सकता। री डिक्लेयर, दोबारा से बना रहे हैं। वैर को बना सकते हो दोबारा से, लेट को नहीं बना सकते, और कॉन्स को भी नहीं बना सकते। कैन बी होस्टेड, भाई होस्टिंग क्या होती है यार, थोड़ा सा इसको देखते हैं जरा, छोटा सा टॉपिक है। होस्टिंग सिंपल क्या है, मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट में अगर मैं कोई बनाता हूँ वेरिएबल, वो पहले डिक्लेयर, बैकएंड पे बिहाइंड द सीन पहले वो डिक्लेयर होता है, फिर वो इनिशियलाइज होता है। अब अगर मैं बना रहा हूँ एक वेरिएबल लेट माई नेम ही लेता हूँ मैं दोबारा से, और इसके अंदर मैं डालता हूँ यहाँ पे एहतिशाम, और मैं अगर कंसोल कर रहा हूँ किसको? माई नेम को, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा आपके ख्याल में? मिल जाएगा एहतिशाम? मिल गया भाई। आप इसमें कोई हाई फाई बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है ये। अगर मैं इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दूँ, मैं बोलूँ कि भाई पहले मुझे बता, पहले कंसोल करवा दो एहतिशाम आई नेम को, और फिर एहतिशाम उसके अंदर स्टोर कराओ, मेरे पास एहतिशाम आ जाएगा? अच्छा क्या आएगा? एहतिशाम आएगा, अनडिफाइन आएगा, एरर आएगा, क्या आएगा? जो भी आए ये पता है, एहतिशाम नहीं आने वाला। चेक करते हैं, एरर आ गया है तो क्या कह रहा है कि भाई कैन नॉट एक्सेस माई नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब आप इनिशियलाइज से पहले कॉल ही नहीं कर सकते। और इट मेक सेंस कि भाई जब मैंने एक चीज़ बनाई नहीं है, तो मैं उसको कॉल क्यों करूँ बिला वजह? तो वैसे भी एक सेंस ही बन रहा है कि तो गलत ही कर रहा हूँ मैं। अच्छा भाई देखते हैं कॉन्स के अंदर यही चीज़, आपके ख्याल में भाई एरर आएगा, क्या आएगा? भाई एरर, एरर आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि भाई एक चीज़ बनी नहीं, आप कह रहे हो कॉल कर दो पहले, क्या अजीब सी बात कर रहे हो आप, तो एरर तो आएगा। सही है, तो वैर में चेक करते हैं। भाई आना तो वैर में भी चाहिए, क्योंकि है तो वेरिएबल ही ना वो भी। इसमें अनडिफाइन आ गया। अब यहाँ पे दो पॉइंट, दो मेरे दिमाग में यहाँ दो सवाल आते हैं, आपके दिमाग का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में दो सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। पहली बात है भाई एरर क्यों नहीं आया, एक सवाल तो ये आ रहा है। दूसरी बात, चले एरर नहीं आया, लेकिन एहतिशाम भी तो नहीं आया, और अनडिफाइन क्यों आ गया? कुछ और आ जाता, नल आ जाता, कुछ भी आ जाता, खाली आ जाता, अनडिफाइंड क्यों आया? तीन सवाल हो गए टोटल। एरर क्यों नहीं आया? अच्छा भाई एरर नहीं आया, चलो कोई वजह, कोई जादू वादू हो गया होगा, एरर नहीं आया, लेकिन मेरा नाम भी नहीं आया, और आया तो आया अनडिफाइन आया। अब सुने पीछे कहानी क्या होती है। वैर के अंदर हमारे पास, अच्छा होस्टिंग इसलिए कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का। ये होता क्या है? होता ये कि आप किसी भी चीज़ को बनाने से पहले कॉल कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट है। ये जावास्क्रिप्ट में दो चीज़ों के अंदर होती है, वैर कीवर्ड से बना हुआ वेरिएबल, और फंक्शन कीवर्ड से बना फंक्शन। मैं फिर रिपीट करूंगा मैंने क्या बोला, थोड़ा गौर से सुनिएगा। जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग दो चीज़ों के अंदर होती है सिर्फ। होस्टिंग पहले बता दिया क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है? मैं बता चुका हूँ ये, मैं सुन नहीं बैठो क्लास में, सुन नहीं बैठो सारे, आज सारे पीछे सारे सुन बैठे हैं मुझे लग रहा है, सब हवाओं में यूं यूं देख रहे हैं। भाई थोड़ा सा चार्ज हो, 2 घंटे की क्लास है सिर्फ। होस्टिंग क्या होती है? जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया, हाँ अभी तक हमने क्या देखा है, हम पहले चीज़ बनाते थे फिर कॉल करते थे। होस्टिंग ऐसा कॉन्सेप्ट आया था जावास्क्रिप्ट में कि वो आप उसको पहले किसी भी चीज़ को पहले कॉल कर सकते हो, बाद में बना सकते हो। अब ऐसा हो क्यों रहा है भाई? होस्टिंग से समझ में आया होस्टिंग क्या होती है? पहले तो ये पता होना जरूरी है आपको, होस्टिंग किसे कहते हैं। आप पहले कॉल कर सकते हो उसको बनाने से पहले, ये होस्टिंग का आंसर है, सिंपल। जरूरत बताऊंगा बाद में, पहले ज़रा समझ लो होती क्या है, जरूरत बताऊंगा क्यों पड़ती है। आप पहले उसको कॉल कर सकते हो, बाद में डिक्लेयर कर सकते हो, बाद में बना सकते हो, ये है होस्टिंग। अब समझते हैं कि ये होती क्यों है, फिर बताऊंगा इसके फायदे क्या हैं, पहले समझते हैं होती क्यों है।
भाई होती ऐसे, अच्छा होती कहाँ पर है, अपने पास लिख लें चीज़ें। होस्टिंग लिख के पहले क्या होती है, जल्दी जल्दी लिखें, टाइम हमारा शॉर्ट है। होस्टिंग क्या होती है भाई, किसी भी चीज़ को बनाने से पहले कॉल कर सकते हो आप कुछ लिख नहीं रहे भाई, भाई लेके आना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये लेक्चर है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये। मैं मतलब भगा नहीं रहा कोर्स, मैं हर चीज़ को ना बिल्कुल उसकी डेप्थ में उतर के पढ़ा रहा हूँ, हालांकि वरना ये आज की क्लास में 2 टॉपिक में आराम से करवा देता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ज़रा पढ़ लें ना शुरू से, तो ज़रा ऐसा पढ़ें कि इंटरव्यू जब देने जाए ना तो उसका इंटरव्यू लेकर आए उल्टा आप, ये वाला लेवल आपका होना चाहिए। अच्छा भाई होस्टिंग तो हो गया भाई क्या होती है, अब होस्टिंग होती कहाँ कहाँ है, वेर कीवर्ड से बना हुआ वेरिएबल और फंक्शन कीवर्ड से बना हुआ फंक्शन, इन दो के अंदर होस्टिंग हो जाती है। होस्टिंग कहाँ होती है, वेर कीवर्ड से बना हुआ वेरिएबल या फंक्शन कीवर्ड से बना हुआ फंक्शन। जब आप फंक्शन बनाते हैं ना तो फंक्शन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें एक तरीका होता है कि आप फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं फिर फंक्शन बनाते हैं, तो वहाँ भी होस्टिंग हो जाती है, उसमें नहीं होती। सही है। अब होस्टिंग होती क्यों है, कैसे चीज़ें सारी हो रही है, ज़रा समझते हैं। मैंने बनाया ये वायर माय नेम एहतिशाम, आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट चलती है सिंक्रोनस, ऐसी है। अब जैसे ही मैंने कोड किया रन, कोड पहले कंपाइल होगा फिर रन होगा, ये भी पता है आपको, क्योंकि अभी आपको देखा था कुछ एरर होते हैं कंपाइल टाइम पे आ रहे थे, कुछ रन टाइम पे आ रहे थे, तो पहले कोड कंपाइल होता है फिर बाद में रन होता है। तो ये कोड कंपाइल हो रहा होगा ना, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर ये चेक करता है कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वैर से बनी हुई है, या कौन से ऐसे फंक्शन है जो फंक्शन कीवर्ड से बने हुए हैं, उनको वो सिर्फ उनका जो डिक्लेरेशन पार्ट है उसको उठाता है और फाइल के टॉप पे लाके रख देता है। मतलब इसमें पीछे क्या हो रहा होगा, इसके अंदर पीछे ये कहानी हो रही होगी कि जैसी जैसी मैंने कोड रन किया इसने देखा अच्छा भाई माई नेम एक वेरिएबल बना हुआ है जो कि वेर से बना हुआ है, वो क्या करेगा बिहाइंड द सीन, इसको उठाएगा और फाइल के कहाँ रखेगा, बिल्कुल टॉप पे जाके रख देगा। बस ये करता है, कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का ये। नहीं, आपके हाथ में नहीं है ये बिहाइंड द सीन काम हो रहा होता है जो आपको पता नहीं होता, लेकिन बिहाइंड द सीन ऐसे काम हो रहा होता है। ठीक है। जावा क्या करेगा भाई, चेक करेगा ऐसी क्या क्या चीज़ें इस कोड में है वेरिएबल जो कि वेर से बने हैं। जैसे मैंने मायने बनाया हुआ था, वो क्या करेगा कोड रन होने से पहले उनको उठाएगा सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट को, और कहाँ रखेगा, फाइल के टॉप पे जाके रख दिया। अब फाइल रीड करना शुरू करेगा दोबारा से। फर्स्ट उसने रीड किया भाई वेर बना हुआ है माई नेम, डिक्लेयर हुआ हुआ है, इनिशियलाइज हुआ हुआ है इसके अंदर कुछ, कुछ इनिशियलाइज नहीं हुआ हुआ। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, पहले मैं इस लाइन पे पहुंचूंगा या इस लाइन पे पहुंचूंगा, पहले इसे पहुंचूंगा। अब आप देखिए अगर एक चीज़ सिर्फ बना के छोड़ी हुई और कंसोल करवा रहे हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, पहली बात है एरर तो आएगा नहीं क्योंकि चीज़ मौजूद है मेरी फाइल में। दूसरा अनडिफाइन क्यों आ रहा है, भाई आना अनडिफाइन ही है क्योंकि आपने कोई स्टोरी नहीं कराया, आपने बाद में शुरू कराया हुआ है ना इसको, आपने बाद में स्टोर कराया हुआ है तो इसलिए नेम नहीं आ रहा मेरा। लेकिन अनडिफाइन क्यों आ रहा है, अनडिफाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई पहले ये कंसोल चल रहा है, इसलिए अनडिफाइन आ रहा है। दोबारा सुने, कर तो दिया इनिशियलाइज, लेकिन इनिशियलाइज से पहले कंसोल हो गया ना यहाँ पे, कॉल तो पहले कर दिया ना आपने, तो इसी वजह से इसके अंदर अनडिफाइन आया। अनडिफाइन क्यों आया, इस कॉलिंग और इस डिक्लेरेशन के बीच में मैंने कहीं भी कुछ डाला है इस वेरिएबल के अंदर, कुछ भी नहीं डाला, तो इसका मतलब कुछ है नहीं तो क्या आउटपुट आएगा, अनडिफाइन। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी अनडिफाइन आए ना आउटपुट, तो आप समझ जाएं कि अनडिफाइन आउटपुट इसलिए आ रहा है कि जिस चीज़ को आपने कंसोल कराया है वो चीज़ बनी हुई तो है फाइल में आपके, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, इसलिए अनडिफाइन दे रहा है वो। भाई तो ये तो बता रहा हूँ मैं आपको, इनिशियलाइज तो बाद में हुआ है, पहले कंसोल कर दिया मैंने यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ना जावा स्क्रिप्ट का जो वेरिएबल बनता है वो 2 पार्ट्स में बनता है, पहले डिक्लेयर होता है फिर इनिशियलाइज होता है। और जब अगर आप कोई बनाओ वेयर्स है तो जावा स्क्रिप्ट में होती है होस्टिंग, होस्टिंग मतलब ये इस पार्ट को उठाएगा और फाइल के टॉप पे जाके रख देगा और फिर रीड शुरू करेगा, रीड करना स्टार्ट करेगा। अब जब ये इसको रीड किया इसने वेयर माई नेम, अभी नीचे आ रहा है इसको पहले कंसोल मिला, तो बीच में तो कट के कंसोल और इसके डिक्लेयर के बीच में कोई ऐसी लाइन ऑफ कोड तो नहीं मिली उसको जो इनिशियलाइज कर रही है इसको। जी मैं यही तो इनिशियलाइज को उठा के नहीं रखा, इसीलिए मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं होस्टिंग, कि भाई होस्ट हो गया ये, सिर्फ वेर को,
हमेशा वैर नहीं, सिर्फ वैर। जी, सबको उठाएगा। जितने भी वैर से बने वेरिएबल होंगे उन सबको उठाएगा, फाइल के टॉप पे जाके रखेगा। इसी को कहते हैं होस्टिंग। अभी हम वेरिएबल पढ़ लें तो वेरिएबल ही रखते हैं। फंक्शन को भी ऐसे बताया ना, फंक्शन के कीवर्ड से बना फंक्शन जो होता है उसको उठा के रखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बस फिर रीडिंग स्टार्ट करता है। लेट कौन से कुछ नहीं छेड़ता है, क्योंकि मैंने बताया ना होस्टिंग कहाँ होती है, सिर्फ वैर में होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपके सवाल पे भाई इसका फायदा क्या है। अभी भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है ये। आप बोलोगे कि भाई ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो यूजफुल कैसे हो गई? यूजफुल ऐसे हो गई, आपके पास जावास्क्रिप्ट की, देखें अब अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करें ना, वहाँ पे बेतहाशा कोड होता है, जावास्क्रिप्ट का बहुत लाइन ऑफ कोड होता है, और इतना कोड होता है कि उसको हम एक फाइल में नहीं रखते, हम मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक मैंने फाइल बनाई इंडेक्स, बनाया फाइल 1.js, उसके अंदर मेरा कोई कोड पड़ा हुआ है। मेरे अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास समझ लें कोई एक फाइल में 1000 पड़े वेरिएबल्स, 1000 वेरिएबल बने हुए एक फाइल में। इस तरह की 5 फाइलें मेरे पास हैं, तो 5000 वेरिएबल्स हो गए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको ये, ठीक है। और मैंने उन पांचों फाइल को मैंने लिंक ऐसे करवाया HTML के अंदर, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, सही है। और वो सारे वेरिएबल बने हुए लेट के थ्रू या कॉन्स के थ्रू, वैर से नहीं बने हुए। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि यूजफुल किस तरीके से, किससे बने हुए वेरिएबल वो, लेट और कौन से बने हुए। फाइल लिंक कैसे हुई हुई है, ऐसे हुई हुई है। फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3, ऐसे लिंक हुई हुई है, सही है। अब जरा देखें कुछ ऐसे फंक्शन। अच्छा, अब जब ये मैं ऐसे लिंक हुई हुई है, इसका मतलब जावा के पहले इसको रीड करेगा पूरा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने, कोई बंदा आया, उसने भाई ऑर्डरिंग छेड़ दी इसकी। इसने क्या बोला, पहले 2 को रन करो फिर 1 को रन करो, सही है। और मैंने क्या करा, इसके अंदर मेरे कोई फंक्शन डिफाइन थे जो कि पहले कहाँ थे, 1 के अंदर थे, जो कहाँ पड़े हुए, 1 में पड़े हुए। अब मैंने कोई कोड में ऐसा कुछ काम किया है कि जो मुझे फौरन इस फंक्शन की नीड पड़ गई। मैंने अपनी index.js वाली फाइल के अंदर कुछ ऐसा काम किया कि मुझे इस फंक्शन की नीड पड़ी है, वो पड़ा है फाइल नंबर 1 के अंदर। जरा समझने का सिनेरियो, वो कहाँ पड़ा हुआ है, फाइल 1 के अंदर पड़ा हुआ है। अब मैंने उसको लेकिन कॉल कहाँ किया हुआ है, इंडेक्स के अंदर। मतलब मैंने एक फंक्शन जो कि मेरा फंक्शन कह रहा हूँ, वेरिएबल समझ लें, फिर हम वेरिएबल पढ़ लें। मैंने एक वेरिएबल को कंसोल डॉट लॉग कराया हुआ इंडेक्स के अंदर, लेकिन वो पड़ा हुआ कहाँ पर है, फाइल 1 में पड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताएं, जावा से रीड करेगा, पहले इंडेक्स फर्स्ट पे आ रही है, पहले इंडेक्स रीड होगी, फिर फाइल 2 होगी, फिर 1 होगी, या चले इसको 1 ही ऑर्डर ऑर्डर ऐसे ही रहने दें इसको। मैंने इंडेक्स में कराया हुआ कंसोल फंक्शन, मेरा जो वेरिएबल है कहाँ पड़ा हुआ है, फाइल 1 में। अगर लेट से बना हुआ है तो एरर नहीं आएगा, एरर आएगा भाई, कोड ब्रेक हो जाएगा मेरा। वो कह रहा है उसको मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उसको मिलेगा ही नहीं वो। मतलब इंडेक्स में मैंने कराया हुआ कंसोल डॉट लॉग माई नेम, और माई नेम मैंने बनाया हुआ फाइल 1 के अंदर या फाइल 3 के अंदर बना के रखा हुआ है। अब देखिए जब इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं ना, तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा वेरिएबल किस फाइल में बना हुआ है, आपको याद नहीं रहेगा। एक नॉर्मल इंसान को याद नहीं रहेगा, कोई रोबोट भी होगा इसको पता होगा भाई कौन सा वेरिएबल कहाँ पड़ा हुआ है, याद नहीं रहता। तो इस सिनेरियो में ना, अब सोचा अगर मैंने उसको लेट को बनाया हुआ होता वैर से, मेरा कोड ब्रेक होता, मेरा कोड ब्रेक नहीं होता, मेरा आउटपुट भी आ जाता। तो ये इस तरह की जब कोड होता है ना कहीं, तो हम बहुत ज़्यादा फायदा होता है होस्टिंग का। जी करते हैं, बहुत कम सिनेरियो ऐसे होते हैं जो वैर यूज़ करते हैं। वैर नहीं यूज़ करते हम, फंक्शन के अंदर फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं, वैर तो यूज़ नहीं करते। वैर तो समझा खत्म हो गया। होस्टिंग 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 की वजह से, देखिए कॉल पहले कर दिया, बना बाजू रहा हूँ, क्या है होस्टिंग तो ही है। होस्टिंग की वजह से होगा, ये स्कोप की वजह से नहीं होगा। भले वो किसी ब्लॉक के अंदर पड़ा हो, कॉल हो जाएगा, किसी भी फाइल में हो, कहीं भी हो कॉल हो जाएगा। बस सिर्फ शर्त है फंक्शन के अंदर ना होना चाहिए। अगर फंक्शन के अंदर बना हुआ है वो, तो फिर वो कॉल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको ना वैर का फंक्शन स्कोप है। भाई देखो, मेरी बात सुनो, ये चीज़ बताई थी, ये है एक ब्लॉग स्कोप। मैं असल में ना फंक्शन बना के दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी फंक्शन पढ़ा नहीं है ना हमने, सही है। तो ये इस सिनेरियो में हेल्प करता है, अगर जब मल्टीपल फाइल है और आपको नहीं पता यार कि ये फंक्शन जो मैं कॉल कर रहा हूँ, ये वेरिएबल जो मैं कॉल कर रहा हूँ, मैंने किस फाइल में बनाया हुआ है,
कहीं कोड ब्रेक का ऑर्डर की वजह से कोई एरर ना आ जाए, मेरा कोड ब्रेक ना हो जाए, तो उस जगह हम जो है वो होस्टिंग का सहारा लेते हैं। अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने बताया ना वेरिएबल के अंदर नहीं करते, अभी फंक्शन में करते हैं। रियल लाइफ तो बताया मैंने आपको। आप जब मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स पे काम कर रहे हैं और आपको नहीं पता कौन सा वेरिएबल किस फाइल में रखा हुआ है मैंने, तो आप वहाँ पे ये सिनेरियो यूज़ कर सकते हैं। ये इसका तरीका है। कोई सवाल? वेरिएबल समझ में आ गया क्या होता है? लेट, कॉन्स्ट, वेर क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, स्कोप क्या होता है, री डिक्लेयर किसे कहते हैं, री इनिशियलाइज किसे कहते हैं। भाई ये सारी चीज़ें ना आपने घर जाके एक दो बार पढ़नी है। अगर ये करेंगे कि यहाँ से बस पढ़ लिया, अब अगले दिन कॉपी खुल रही है इधर ही आके, तो फिर आप, मैं जितना भी आपको अच्छा पढ़ा दूँ, इन दी एंड आप यही बोलोगे कि भाई कुछ पता ही नहीं क्या होता है, कुछ नहीं आया है। फिर इसमें देखें, रट्टा की बात नहीं कर रहा, ये चीज़ें रिवाइज कर लें कि पढ़ी क्या है। रट्टा प्रोग्रामिंग, रट्टा कोई चीज़ ही नहीं होती। रट्टा का यहाँ पे डेफिनेशन, रट्टे की यहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन चीज़ें दिमाग में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ही रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट है ये। वैर में डिक्लेयर होता है, यहाँ नहीं होता, ये क्या है? रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट है ये। तो आप इसको रट्टा समझ के कर लें भाई, कोई मसला नहीं है मेरे लिए, लेकिन बस करना है। जब भी, अच्छा मेरा तरीका क्या होता है पढ़ाने का, जैसे अभी है ना 9 बज गए, मेरा तरीका यही होता है, मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो 2 घंटे ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है कि टाइम बचता नहीं है। फिर लोगों का क्या होता है भाई, 1 घंटे क्लास 1 घंटे प्रैक्टिस। मेरा ये सिनेरियो नहीं होता। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं 2 घंटे ही ले जाता हूँ पढ़ाते हुए, खींच देता हूँ मैं। तो प्रैक्टिस का आप अपने दिमाग में ये मत रखिएगा कि यहाँ पे टाइम मिलेगा आपको। अक्सर ऐसा ही होगा कि आपको प्रैक्टिस का टाइम यहाँ मिलेगा ही नहीं, आपको घर पे जाके ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सही है कि अगर अगर प्रैक्टिस आपको यहाँ टाइम चाहिए, तो फिर मैं इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं फिर ऐसे चलते हुए पढ़ाऊंगा। फिर आप मुझे बता दें आप क्या चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं स्पीड में पढ़ाते हुए निकल जाऊँ, आपको प्रैक्टिस यहाँ करनी है, या आप घर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रैक्टिस कर लेंगे? लेकिन अगर आप यहाँ करेंगे तो फिर मैं इस तरह नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इतना डेप्थ में उतर के नहीं पढ़ाऊंगा, ज़ाहिर है मैं टाइम ही नहीं होगा पढ़ाने का इतना डेप्थ में। और मुझे मज़ा नहीं आता भाई कि मैं बस काम चलाऊँ, काम करूँ। मुझे अपने साथ ही लॉयल्टी रखनी है थोड़ी सी कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं मतलब कुछ सही पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा। तो मेरी याद है कि मैं जब कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं बिल्कुल उसकी गहराई में उतर के पढ़ाता हूँ चीज़ को, भाई अगर ऐसा है तो क्यों है। बहुत आगे, बहुत ज़्यादा आगे। अभी तो भूल जाओ उसको। वो अभी जो मेरा संडे वाला बैच चल रहा है ना, अभी वहाँ पढ़ा है मैंने। वो जावा का एंड है बिल्कुल, वो आखिरी के टॉपिक के साथ। अभी तो स्टार्ट लिया आपने बिल्कुल जावा। घर पे कर लेंगे प्रैक्टिस। आप सबसे सवाल है मेरा भाई, पीछे जो बैठे हैं, अगर आप घर पे कर लेंगे तो फिर आपको मैं ऐसी डेप्थ में हर चीज़ पढ़ाऊंगा। अब मुझे भी मज़ा ऐसे ही पढ़ाने में आता। सही है भाई। नेक्स्ट, अच्छा मेरा और नेक्स्ट क्लास जब होगी, अगला टॉपिक बाद में स्टार्ट होगा, पहले मैं पिछली क्लास का आपसे सवाल करता हूँ सबसे। रिवीजन होता है लाजमी, तो मुंह उठा के भाई नहीं आइएगा, बराए मेहरबानी पढ़ के आइएगा। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल है तो मुझसे पूछने, पर हम इसको एंड करते हैं।